गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ असफान खुसरो। आज हम लोग देखेंगे नए टैली प्राइम के बारे में। सभी ने सुना होगा कि 9 नवंबर 2020 के दिन ये लॉन्च हो रहा है, हो गया है आज के दिन। इसमें क्या चेंज है? तो ये एक है नया एरा है टैली का। ऑलमोस्ट 30 इयर्स के बाद में टैली ने एक बहुत सा नए प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जो कि टैली प्राइम। ये बहुत ही इंट्यूटिव है, बहुत ही नए एक्सपीरियंस के साथ आप लोग को देखने मिलेगा टैली प्राइम। सो अब हम लोग साथ में से एक्सपीरियंस करते कि किस तरह से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सेटअप से कि सेटअप कैसा है यहाँ पे। तो सेटअप के लिए देखिए, जब हम सेटअप पे डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, तब आपको वो ऑप्शंस पूछेगा कि किस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आपको एक नया दिख रहा होगा कि सिलेक्ट एप्लीकेशन टू मैनेज। जब आपने सेटअप पे क्लिक किया तो ये जो टैली प्राइम का जो सेटअप है, ये स्मार्ट सेटअप है। ये आपको बता देगा कि अभी तक आपके सिस्टम में कितने वर्जन्स ऑफ टैली के इंस्टॉल्ड है। जैसे कि मेरे पास में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे रिलीज 6.6.3 है। इसके बाद में टैली प्राइम के 1 2 3 अलग अलग वर्जन है। तो यहाँ पे आपको बताएगा, अगर आपको इसी में से कोई वर्जन के ऊपर अगर टैली प्राइम को अपग्रेड करना है, तब आप यहाँ से डायरेक्टली उस पर एंटर करिए। वो उसके ऊपर ही आपका अपडेट हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। और अगर आपको कोई पुराने वर्जन पे अपग्रेड नहीं करना है, नया इंस्टॉलेशन करना है नए सिरे से, ERP9 भी वैसे ही रखना है और प्राइम भी अलग से करना है, तब आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करिए। यहाँ पे इस तरह का विंडो आएगा, कॉन्फ़िगर लीजिए और यहाँ से आप आपका पाथ वगैरह सारा कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। मोर एक्शंस में भी इस तरह से आएगा आपको, इंस्टॉल न्यू, सिलेक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम ड्राइव या सिलेक्ट अदर एप्लीकेशन। तो यहाँ से आप लोग सिलेक्ट करके वो चेंज कर सकते हो, पाथ एप्लीकेशन सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद में वो फाइनलाइज होने के बाद यहाँ से आप इंस्टॉल पे क्लिक करिए। जैसे ही आप टैली प्राइम इंस्टॉल हो जाएगा आपका, वो डायरेक्टली आपको पूछेगा, यहाँ पे एक लिस्ट आएगा कंपनीज का, कंपनी सिलेक्शन। अभी देख सकते हो आप यहाँ पे कि जो विंडो है ओपनिंग की वो भी चेंज हो चुकी है, ठीक है। टैली प्राइम का एक नया लुक, नया फील आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे। देखिए, ये है प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू टैली प्राइम। इस तरह से आपको यहाँ पे टैली प्राइम का स्क्रीन दिखेगा। ये फर्स्ट लुक है जैसे ही आप टैली प्राइम स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए, क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। और नीचे आप लोग देख सकते हो कि जिस कंपनी के, कोई कोई कंपनी के आगे आपको लिख कर आ रहा है कि माइग्रेशन रिक्वायर्ड, और किसी के आगे नहीं आ रहा है। तो ये वो है जिसके आगे भी माइग्रेशन रिक्वायर्ड आपको दिखेगा, वो आपका ओल्ड डेटा रहने वाला है, जो कि ERP9 उसके पहले कब का भी हो सकता है, ये वो वाला डेटा रहेगा। और जिसके आगे माइग्रेशन रिक्वायर्ड नहीं लिख कर आ रहा है, ये वाला डेटा आपका टैली प्राइम का है। तो यहाँ से भी आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सा डेटा है। और बहुत ईजी है, अगर कोई डेटा ओल्ड है आपको अगर इसमें करना है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ एंटर करना है, या आपको माइग्रेट डेटा करके दे देगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपका डेटा यहीं से माइग्रेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नया ऑप्शन एक इंट्रोड्यूस किया गया है, वो है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव ये वो है ऑप्शन जो कि आप आपके टैली प्राइम से आपके माई पीसी, जो कि हार्ड ड्राइव होता है कंप्यूटर का, जहाँ पे आप सारी चीज स्टोर करते हैं डेटा वगैरह, वो आप यहाँ से ही ब्राउज कर सकते हैं। सो ब्राउजिंग एक्सपीरियंस आपका बहुत बेटर हो गया है यहाँ पे। जैसे आप लोग देख सकते, जैसे हमने यहाँ पे एंटर किया सिलेक्ट पर, इस तरह का आपको आपके हार्ड ड्राइव्स के पूरे ड्राइव्स मिलेंगे, ड्राइव लेटर आ गए यहाँ पे। अब जहाँ पर भी आपका यहाँ पे डेटा सेव है, आप वो ड्राइव में नेविगेट करिए। अब आपको अगर इस तरह से सर्च करने में दिक्कत है, तो यहाँ पे देखिए सर्च बार दिया गया है, आप डायरेक्टली यहाँ पे डालिए, आपका वो सामने आ जाएगा। अब अगर आपको पता है कि कहाँ पे आपका डेटा है, तब आप डायरेक्टली यहाँ पे डेटा टाइप कर सकते हो, या फिर आपको अगर डायरेक्ट फोल्डर पता है, तो आप वो फोल्डर का भी पाथ स्पेसिफाई पाथ से के थ्रू कर सकते हो। तो अब यहाँ पे जैसे कि मुझे पता है कि मेरा डेटा टैली ERP9 के फोल्डर में है, ये डेटा फोल्डर है, तो इस तरह से सारी लिस्ट आएगी। मैं यहाँ से जो कंपनी चाहूँ ओपन कर सकता हूँ। सेकेंड, स्पेसिफाई पाथ। ओल्ड हम लोग का जो ट्रेडिशनल मेथड हम लोग यूज़ करते थे, हम हमारे कहीं से भी ड्राइव से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो इस तरह से ये एक चेंज हुआ है यहाँ पे।
ये कंपनी ओपन की हमने, ठीक है। तो हम यहाँ थे अभी, यहाँ पे देखिए कंपनी सिलेक्शन वगैरह सही यहीं से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी भी इसमें सारे चेंजेस, काफ़ी चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये है कंपनी क्रिएशन स्क्रीन। यहाँ पे हम लोग एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं, डेमो कंपनी। तरह से अब यहाँ पे देखिए स्टेट और कंट्री। स्टेट में स्टेट की लिस्ट आएगी, कंट्री में कंट्री की लिस्ट आएगी। बट अगर मान लीजिए स्टेट में मैं यहाँ पे इंडिया ले लिया तो वो ले लेगा यहाँ पे इंडिया, ठीक है, इस तरह से। बट स्टेट में डालने के बावजूद वो यहाँ कंट्री पे शिफ्ट कर देता है इंडिया को, क्योंकि इंडिया इज अ कंट्री। अब जितने स्टेट्स इंडिया में प्रेजेंट है वो आपको स्टेट की लिस्ट पर लाके छोड़ देगा इस तरह से, और वहां से देगा। तो ये एक अच्छा चेंज हुआ है यहाँ पे टैली प्राइम में। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको नीचे, अगर आपकी इसको ज़रूरत है आपको इसकी तो आप रखिए, वरना यहाँ पे F12 में इसका ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप सारी चीज़ हटा सकते हैं। ठीक है, जितने रिक्वायर्ड है आप बेसिक, और आप आपकी कंपनी यहाँ पे न्यू सेव कर सकते हैं। जैसे ही आपने यह कंपनी सेव किया आपको एक स्क्रीन या एक विंडो आ जाएगा। यहाँ पे आप आपके बेसिक फीचर जो F11 में है वो सारे आप यहीं से इनेबल कर सकते हैं। आपको वापस से कंपनी क्रिएट कर कर फीचर्स में फिर आपको अकाउंट्स, इन्वेंट्री या स्टैट्यूटरी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कंपनी सेव हुआ ये आपको बता देगा यहाँ पे। अब यहाँ पे और दो ऑप्शन दिए गए, शो मोर फीचर्स और शो ऑल फीचर्स। ये तो ये है, ये अगर नो रहा आपका तब आपके थोड़े से जो फीचर्स है यहाँ पे वो इनएक्टिव हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं आपको, कोलैप्स हो जाता उतना विंडो। वो अगर चाहिए आपको तो आप यहाँ से इसे यस कर सकते हो। यस करने के बाद ये एक्सपांड हो जाएगा और डिटेल में आपको सारी चीज़ यहाँ बताएगा। इसके साथ में एक मोर डिटेल्स का बटन नया इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। जो यहाँ पे नहीं थे लास्ट विंडो में वो एडिशनली आपको यहाँ पे सारे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे अब आपके सारे जीएसटी डिटेल्स को डाल के सेव कर सकते हो। ये होने के बाद में देखिए हम लोग वन बाय वन एक एक फीचर देखेंगे यहाँ पे। तो हम स्टार्ट करते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट से वापस। गेटवे ऑफ टैली पे देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, जैसा मास्टर्स में अकाउंट्स इन्फो वगैरह नहीं है, या मास्टर्स में क्रिएट अल्टर और चार्ट ऑफ अकाउंट्स। तो हम लोग लेते हैं अभी चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स वो है यहाँ पे, जब हम उस पर एंटर करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि इसमें क्या चीज़ दिया गया है। जैसे कि देखिए एंटर करते ही आपको यहाँ पे आ गया सारे मास्टर्स का क्रिएशन, अकाउंट्स होने दो, इन्वेंट्री होने दो, या फिर पेरोल होने दो। अब यहाँ पे आपको दो ही दिख रहे हैं, अकाउंटिंग मास्टर और इन्वेंट्री मास्टर। तो जब आप शो इन एक्टिव पे क्लिक करोगे तो जो फीचर आपने इनेबल नहीं किया है वो आपको इस तरह से दिखेगा यहाँ पे। तो जब आप इनएक्टिव पे क्लिक करोगे वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। वापस से हाइड करना है आप इस तरह से उसे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारी चीज क्रिएट कर सकते हो, मास्टर्स रिलेटेड अल्टर कर सकते हो, सारी चीज आपकी यहाँ पे होगी। तो हम यहाँ देखेंगे एग्जांपल एक लेजर्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स के थ्रू हम लोग लेजर में एंट्री किए। अब यहाँ पे इस तरह का विंडो आएगा। मुझे एक साथ में मेरे मल्टी लेजर्स अगर क्रिएट करना है तब उसके लिए मैं डायरेक्टली यहाँ से मल्टी मास्टर्स पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में इस तरह का ऑप्शन आएगा मल्टी क्रिएट, और यहाँ से मैं मल्टीपल लेजर्स या मल्टीपल स्टॉक आइटम्स क्रिएट करना है या तो वो सारे चीज़ मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से। दूसरा और एक मल्टी मास्टर में हम देखेंगे यहाँ पे कि इंट्रोड्यूस किया गया नया ऑप्शन वो है क्रेडिट लिमिट्स। जब भी हमको पार्टीज को क्रेडिट लिमिट देना है अब वो आपको यहाँ से सेट करना होगा। तो यहाँ से आप क्रेडिट लिमिट लीजिए, लेने के बाद में यहाँ पे आपको ग्रुप्स आएगा, वो ग्रुप यहाँ पे डिस्प्ले होगा, उस हिसाब से आप सारी चीज़ यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है,
चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन नया, डेटा एंट्री एंड प्रिंटिंग एक्सपीरियंस। डेटा एंट्री एंड प्रिंटिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ही काफ़ी हद तक के यहाँ पे चेंज हुआ है। उसमें वो ये है, इम्पोर्टेंटली यहाँ पे ये है प्रिंटिंग के हद तक कि आप आपके सारे पेजेस जो थे, पेजेस प्रिंटिंग के लिए वो आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए कैसा यहाँ पे, तो हम लोग एक नई कंपनी लेते हैं, यहाँ पे दूसरी कंपनी लेते हैं। अभी जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक कंपनी ओपन किया, मेरी यहाँ पे डिस्प्ले में क्या, डिस्प्ले में ये एक मेरे पास में एक इनवॉइस है। ठीक है, अब इनवॉइस काफ़ी बड़ा है, मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स ज़्यादा है, तो जितने नंबर ऑफ आइटम्स ज़्यादा होते थे हम लोग के पास, उतना हमारा पेजेस बढ़ते थे यहाँ पे। बट अभी टैली प्राइम में एक नया ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया गया है प्रिंटिंग रिलेटेड, वो है, पहला है ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग। तो हम लोग देखेंगे किस तरह से। इसके लिए आपको प्रिंट में जाना है, करंट करंट पे आपने एंटर किया। एंटर करने के बाद देखिए आपको पहले कॉन्फ़िगर, हम लोग देखते हैं किस किस तरह से हम लोग का प्रिंट आ रहा है यहाँ पे। अभी हमने प्रिंट प्रीव्यू किया तो यहाँ पे बता रहा है कि 1 of 10 पेजेस, इसका मतलब ये जो प्रिंट है ये 10 पेज तक मेरा जा रहा है। ठीक है, 10 पेज तक जा रहा है। अब मुझे इसे रिड्यूस करना है, तो मैं कॉन्फ़िगर पे जाऊँगा। अब यहाँ पे मैं देखूँगा कि मुझे देखना है ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग। तो ये इस तरह से आप देख सकते हो। तो उसके लिए और एक सिंपल यहाँ पे सर्च का आपको ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे एक सर्च का विंडो है, आप डायरेक्टली वहाँ पे सर्च करके देख सकते हो, आपको नेविगेट या एरो से जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग, ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर। अभी नो है, जैसे मैं एंटर करूँगा वो यहाँ पे यस हो गया और मैं इसे सेव किया। अभी देखिए यहाँ पे जैसे मैंने प्रीव्यू पे किया, मेरे जो 10 पेज पे थे वो यहाँ पे 7 पेज पे हो गए। इसका मतलब 3 पेज मेरे यहाँ पे सेव किया मैंने, 3 पेजेस आर ऑलमोस्ट सेव। सो 60 to 70% आप आपका प्रिंटिंग पेजेस कॉस्ट यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे और एक चेंज है कि अभी फर्स्ट पेज पे मेरा इस तरह से दिख रहा है, हेडिंग आपको दिख रहा होगा, कंपनी नेम, बायर और सारे आपको डिटेल्स। सेकंड पेज पे भी वही रहते हैं, थर्ड पे भी वही, सिर्फ आपके लाइन ऑफ आइटम्स जो है वो चेंज होते हैं। अब यहाँ पे और एक इसमें दिया गया है कि आप वापस से कॉन्फ़िगर पे जाइए, यहाँ पे आपको देना है सेकंड। सेकंड जैसे आप टाइप करोगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा चूज डिटेल्स टू शो सेकंड पेज ऑन वर्ड्स, वो मेरा अभी नो है। जब मैं एंटर करूंगा इस तरह से विंडो आएगा, तब आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि सेकंड पेज, फर्स्ट पेज तो ठीक है, पार्टी का नाम आ गया, आपका आपका नाम आ गया, कंपनी का सारी डिटेल्स है, बट सेकंड पेज पे आपको क्या क्या चीज़ चाहिए उतने ही आप यहाँ पे दे सकते हो। तो उससे ये होगा कि और आपका पेज से होगा, मुझे ईवे बिल नहीं चाहिए अगर, इसके बाद में ऑर्डर डिटेल्स काफ़ी है, डिस्पैच की भी अगर ज़रूरत नहीं है, तो आप आपके हिसाब से यहाँ पे सारे चेंजेस करके आप सेव करिए और वापस से आप आपका प्रिंट प्रीव्यू चेक करिए। तो यहाँ पे देखिए और आपका पेज साइज रिड्यूस हो गया। ये फर्स्ट पेज है, ये आपको दिख रहा होगा 1 of 6 पेज बता रहा है, तो ये फर्स्ट पेज है। जैसे ही मैं सेकंड पेज पे गया, ये देखिए यहाँ पे जो टॉप मेन्यू था उसमें से उतने ऑप्शंस आपके हट गए। तो सेकंड पेज से जितने पेजेस आपके प्रिंटिंग के हो गए, वो बेसिक जो आपने डिटेल्स वहाँ पे यस किया है उतने यहाँ प्रिंट होगा। तो इससे आपके और पेजेस यहाँ पे सेव हो गए। तो इस तरह से आपका ये एक ऑप्टिमाइज ऑप्शन दिया गया है और एक सेकंड पेज का अंडर प्रिंट में, ये एक नया चेंज है यहाँ पे। अभी देखिए जब आप यहाँ पे वाउचर्स क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं, वाउचर्स में एक सेल वाउचर हम लोग क्रिएट करते हैं। अब सेल्स वाउचर में मैंने एक पार्टी लिया, यहाँ पर एक पार्टी लेने के बाद में मुझे इस तरह के डिटेल्स आ रहे हैं, डिस्पैच डिटेल्स है। अब मुझे डिस्पैच डिटेल्स ही चाहिए या फिर मुझे सिर्फ एक्सपोर्ट डिटेल्स ही चाहिए या ईवे बिल के, तो ये जो ऑप्शन है ये मैं यहाँ पे मेरे पास से रख सकता हूँ। मीन्स जितने मुझे चाहिए मैं उतने ही फील्ड्स यहाँ पे इनपुट करूँगा। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए एक बटन दिया गया है मोर डिटेल्स। ये जो मोर डिटेल्स है, ये बटन काफ़ी काम का है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये आपको बताएगा कि कौन कौन से डिटेल्स आपको आपके इनवॉइस पे प्रिंट करवानी है, सारी चीज़ आप यहाँ से ले सकते हो। एग्जाम्पल डिस्पैच डिटेल्स है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, वो उतने वहाँ पे ले लेगा, मीन्स इनेबल हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर डिटेल्स अगर है मेरे पास तो मैं यहाँ पे डालूंगा, जितने यहाँ पे इनपुट हो गए उतने ही आपके वहाँ पे प्रिंट होने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा और यहाँ पे शो मोर का दिया गया है,
इससे एडिशन अगर कुछ है तो आप यहाँ पे शो मोर पे क्लिक करिए, वो आपको सारी यहाँ पे बता देगा। तो इस तरह से शो मोर के थ्रू आप आपको जितने फील्ड्स रिक्वायर्ड है इनवॉइस पे प्रिंटिंग के लिए, वही आप यहाँ से सिलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हो। सेकेंड हम लोग देखेंगे अभी शो मोर के बाद में चेंज मोड। इसी स्क्रीन पे हम देखेंगे कि हम लोग अगर सेल्स वाउचर में हैं, अब सेल्स वाउचर रिलेटेड चेंज मोड क्या रहेगा। तो चेंज मोड वो है कि अभी हम लोग का जो वाउचर है वो कौन से मोड में हम अभी एंट्री कर रहे हैं। तो ये है जैसा नेम ऑफ आइटम, इसका मतलब ये है हमारा इनवॉइस मोड, जिसमें हम आइटम सारी चीज प्रिंट कर सकते हैं। अगर वो हमें चेंज करना है दूसरे मोड पे, डेबिट क्रेडिट या अकाउंटिंग मोड पे, तब हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा चेंज मोड। वो हमें बताएगा आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस या फिर एज ए वाउचर। तो आइटम इनवॉइस एट प्रेजेंट हम उसी पे है, ये हमें चेंज करना है डेबिट क्रेडिट मोड या फिर एज ए वाउचर, तो हम लोग यहाँ से इस तरह से ले लेंगे, वही चेंज हो जाएगा। सो चेंज मोड से आप कोई भी वाउचर का जितने मोड्स है प्रेजेंट उतने आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। चेंज मोड में और एक देखेंगे हम कि जैसे कि अगर मैन्युफैक्चरिंग वाउचर है, अगर मैन्युफैक्चरिंग वाउचर हम लोग यूज करते हैं तब हमें वो क्रिएट करना होता अंडर स्टॉक जर्नल, पर टैली प्राइम में वो आपको डायरेक्टली मिलेगा। कैसा मिलेगा यहाँ पे तो वो हम देखेंगे। तो आप यहाँ से अगर जर्नल है, ठीक है, आप जर्नल पे क्लिक करते हो तो आपको इस तरह से नॉर्मल जर्नल वाउचर वो बताएगा, बट इसके बाजू देखिए एक एरो दिया गया है, आप उस पर क्लिक करोगे तो जर्नल रिलेटेड सारे वाउचर्स आपको बताएगा, स्टॉक जर्नल, फिजिकल स्टॉक या नॉर्मल। तो हम लोग ले गए स्टॉक जर्नल, क्योंकि हम लोग अंडर स्टॉक जर्नल में हम मैन्युफैक्चरिंग जर्नल यहाँ पे क्रिएट करते थे। बट अभी यहाँ पे आपको टैली प्राइम में वो भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जब आप स्टॉक जर्नल में आ गए, यहाँ पे आपको चेंज मोड करना है, तब आपको बता देगा कि आपको जो स्टॉक जर्नल वाउचर है कौन से मोड में यूज करना है, वो है मैन्युफैक्चरिंग मोड में या फिर नॉर्मल स्टॉक जर्नल में जो हम लोग ट्रांसफर करते हैं वो मोड में आपको यूज करना है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा फीचर दिया गया है यहाँ पे कि आपको क्रिएट भी करना नहीं है, जो भी वाउचर है वो वाउचर का जो मोड्स होते हैं उस हिसाब से आपका ये बटन चेंज मोड यहाँ पे वर्क करने वाला है, ठीक है। इसके बाद में देखिए आपको एक यहाँ पे टॉप मेन्यू दिखाई दे रहा होगा, ये है देखिए टॉप मेन्यू। ये जो टॉप मेन्यू है ये वैसे इंटैक्ट रहेगा, आप कोई भी स्क्रीन कोई भी विंडो पे हो टैली प्राइम में, ये आपका चेंज नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा ताकि उस पे जो ऑप्शन है आप कहीं पर भी रहो वो ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल अगर मैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हूँ तो भी देखिए यहाँ पे वो विंडो वैसा ही है मेरा। इसके बाद में मैं वाउचर पर हूँ तब भी वो वैसे ही है। तो अगर मुझे कोई चीज जरूरत है टॉप मेन्यू में से, तो मैं कहीं पर भी रहने रहने रहूँ, वो आपका यहाँ पे टॉप मेन्यू में से आप वो ऑप्शंस यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पे हूँ, मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है कंपनी से, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके जो भी चीज़ है यहाँ पे मैं इस तरह से ले सकता हूँ। जैसे मैं एस्केप करूंगा मैं वापस से मेरे वही विंडो पे आ जाऊंगा जहाँ से मैं वहाँ पे नेविगेट कर कर गया था, ठीक है। ईमेल अगर करना है यहाँ से मैं कर सकता हूँ डायरेक्टली। तो ये सारी चीज जो है यहाँ पे टॉप मेन्यू रहेगा। टॉप मेन्यू में कौन कौन सी चीज है वो अभी हम देखेंगे टॉप मेन्यू को पूरा एक्सप्लोर करके। तो यहाँ पे देखिए जो आपको पहले तो लोगो दिख रहा है टैली प्राइम ईडीयू, ईडीयू कहेगी एजुकेशनल मोड में, इस वजह से आप जब उस पर क्लिक करोगे तब आपको आपके लाइसेंस की इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो ये भी जो लोगो है ये वर्किंग लोगो है। वर्किंग का मतलब एक बटन टाइप है, जब आप क्लिक करोगे आपके इस पर, अगर आपका सिल्वर है, सिंगल यूजर है, सिल्वर यहाँ बताएगा, मल्टी यूजर है गोल्ड बताएगा, आपको उस पर क्लिक करना है तब ये सारे आपको आपके लाइसेंस की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए राइट साइड में सारी चीज, अगर आपको लाइसेंस कॉन्फ़िगर करना है, एक्टिवेट करना है, रीएक्टिवेट, सरेंडर, वो सारी चीज आपकी यही वाले विंडो से हो जाएगी। सेकंड हम लोग देखते हैं अल्ट के कंपनी। कंपनी में इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं। कंपनी में जो ऑप्शन है वो है क्रिएट कंपनी, कंपनी को अल्टर करना, जो कंपनी अगर वर्किंग अभी है उसको चेंज करना है वो करिए आप। सिलेक्ट दूसरी कंपनी, अगर कंपनी सेट करना है वो।
ये आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन एक्सेस का भी यहाँ पे आपको प्रोविजन दिया गया है। ऑनलाइन एक्सेस का ये है कि आप डायरेक्टली जो कंपनी अगर कनेक्ट करना है, यहाँ से क्लिक करिए, कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में कनेक्ट होने के बाद आपको देख डिस्कनेक्ट करना है, ये बटन आपका फिर हाईलाइट हो जाएगा। और कनेक्टिविटी स्टेटस कब से मीन्स कब से ये आपकी कंपनी कनेक्टेड है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे रिमोट एक्सेस और ब्राउजर एक्सेस अगर आपको करना है तो आपको डायरेक्टली सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है, वो आपको वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेगा डायरेक्टली, और आप आपका एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा जो हमारे पास में पहले गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे एक फीचर्स F11 का बटन दिखाई देता था, वो अभी यहाँ पे आएगा अंडर F11 सिक्योरिटी, टैली वॉल्ट और ऑनलाइन एक्सेस। आपको सारे फीचर्स अभी वो यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद में हम लोग देखेंगे डेटा। डेटा में आपको बैकअप, रिस्टोर, स्प्लिट और डेटा पाथ। तो आप डेटा पाथ यहाँ से सेट कर सकते हो इस तरह से, जो भी आपको करना है। और बैकअप, रिस्टोर या स्प्लिट, स्प्लिट भी आप यहाँ से कर सकते हो। अब यहाँ पे बैकअप में यहाँ पे आप मल्टीपल लोकेशन से एक जगह आपके डेटा आप बैकअप ले सकते हो। इसका मतलब ये है कि आपका एक सी ड्राइव में एक फोल्डर है, उसमें 2 कंपनी है, डी ड्राइव में एक फोल्डर है, उसमें 2-3 कंपनी है, ई ड्राइव में, तो ऐसे अलग अलग मल्टीपल लोकेशंस पे है, बट आपको सारा डेटा एक जगह ही बैकअप लेना है। तब ये भी प्रोविजन अभी टैली ERP 9 में, सॉरी टैली प्राइम में ये दिया गया है आपको, ठीक है। तो टैली प्राइम में आप आपके जैसे ही आप बैकअप पे क्लिक करोगे, तो बैकअप पे क्लिक करने के बाद इस तरह का विंडो आएगा। वो आपको यहाँ पे डेस्टिनेशन पूछेगा। ये पूछने के बाद आपको राइट में देखिए यहाँ पे इस तरह का लिस्ट आ जाएगा। तो ये फोल्डर डी में टैली ERP 9 डेटा, यहाँ पे मेरे इतना सारा डेटा दिया हुआ है, इस वजह से वो लिस्ट आ रही। तो मान लीजिए अभी मुझे ये कंपनी है, इसका मुझे बैकअप लेना है। इसके बाद में ये कंपनी है, तो ये फोल्डर से मैंने इतना लिया। अब इसके हट के मीन्स इससे हट के मुझे कोई और दूसरे ड्राइव से लेना है, तब यहाँ पे आपका बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है, वापस से क्लिक करना है। तो आपका एक एक स्टेप आप बैक होते होते आपके डायरेक्टली हार्ड ड्राइव की लिस्ट पर आ जाओगे। तो यहाँ से आप और आपका नेविगेट करके जहाँ पर भी आपका डेटा है आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे वापस से मैं इसमें गया, यहाँ पे मेरे पास में ये एक डेटा है इसमें, ठीक है, ऑटो पार्ट्स का। इस पे गया तो ये एक डेटा है, तो ये भी मैंने सिलेक्ट किया, ये भी एक सिलेक्ट किया। तो ये मैं मल्टीपल लोकेशन से एक जगह बैकअप ले सकता हूँ, और एक ही जगह से जितने कंपनीज हो गए मैं फिर उसी तरह से उसको रिस्टोर भी कर सकता हूँ। मीन्स एक जगह सारे कंपनीज आ जाएंगे और मैं एक एक करके सारी एक जगह रिस्टोर भी कर सकता हूँ। ये देखा। आपके बाद में फिर आपको ऑप्शन वो है हमारे पास स्पेसिफाई पाथ। आप डायरेक्टली आपके माई कंप्यूटर से एड्रेस कॉपी करिए, स्पेसिफाई करिए, वहाँ से भी ले सकते हो। दूसरा, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे एंटर करोगे तो डायरेक्टली ये आएगा आपको। जैसे पहले हमने देखा, अब आप वो एक एक स्टेप बैक था ऑप्शन, अभी डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तब आपको वो डायरेक्टली आपके सिस्टम के हार्ड ड्राइव्स को बता देगा। तो इस तरह से आप मल्टीपल ले सकते हो यहाँ पे। सेम वे में अगर रिस्टोर करना है तब भी आप एक साथ रिस्टोर कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद में ऑप्शन है यहाँ पे एक्सचेंज। एक्सचेंज यहाँ पे दिया गया है, वो है सिंक्रोनाइजेशन के लिए, डेटा सिंक जिसे हम कहते हैं, डेटा सिंक्रोनाइजेशन, वो यहाँ पे रहेगा। तो आपको रूल जो क्रिएट करना है सर्वर के लिए या फिर क्लाइंट के लिए, वो सारे आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे है इंपोर्ट, ये भी एक बटन है गो टू, ये हम थोड़ा सा बाद में इसे डिस्कस करेंगे डीप में क्या है ये। इसके बाद में इंपोर्ट है, इंपोर्ट रहेगा कि आपको जो भी चीज़ आपके टैली में इंपोर्ट करना है, मास्टर्स, ट्रांजेक्शन या बैंक डिटेल्स, ये सारे आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद में एक्सपोर्ट है, जो भी आप रिपोर्ट्स है आपके मास्टर से, वाउचर से एक्सपोर्ट करते हो वो डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद में आता है ईमेलिंग। ईमेलिंग भी यहाँ पे बहुत आसान हुआ है कॉन्फ़िगरेशन। आप कोई भी रिपोर्ट में अगर हो, मान लो एक रिपोर्ट में हो और वो रिपोर्ट आपको मेल करना है, ठीक है, तो मेल करने के लिए आपको ये एक है यहाँ पे, और मैं यहाँ से इसको मेरे को मेल करना है तो मैं डायरेक्टली करंट पे जाऊँगा। यहाँ पे देखिए करंट और अदर्स आता है। तो करंट का मतलब वो होता है जो करंट विंडो में आप हो, वो आप प्रिंट या मेल करना चाहते हो, उस तरह से देगा वो ऑप्शन। और अदर्स वो है कि जो दूसरे हैं, इसके अलावा जो रिपोर्ट्स है आपके पास में, प्रिंट में भी सेम आएगा ऑप्शन आपको,
और ईमेल में भी सेम आने वाला है। ठीक है, इस तरह से तो वो आपको बताएगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे ईमेल के बारे में। करंट यहाँ पे देगा किसी को भेजना है मेल, और आप डायरेक्टली किए कर सकते हो। और जैसे ही आप यहाँ पे करोगे वो होने के बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगर का आपको आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा और यहाँ से आप आपका ईमेल का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। हमने प्रिंट है, प्रिंट में भी हमने वही कि करंट और अदर्स। करंट वो है जो एट प्रेजेंट जो स्क्रीन पर हो, प्रिंट हो सकती है, तब करंट आपको दिखाई देगा यहाँ पे और वो चीज़ आप प्रिंट कर सकते हो। अदर्स वो है यहाँ पे कि जो रिपोर्ट्स हम लोग के अदर्स है वो यहाँ पे सारे डिस्प्ले होगी, और वो अगर हमें प्रिंट करना है तब हम यहाँ पे वो सारी चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है F1 हेल्प। हेल्प यहाँ पे पहले जैसा हेल्प नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ यहाँ पे हिडन है हेल्प में। ठीक है, तो हम देखेंगे वन बाय वन। हेल्प में यहाँ पे दिया गया पहले जो है टैली हेल्प, वो ऑनलाइन आपको सारी चीज़ बताएगा प्राइम के बारे में अगर कोई आपको हेल्प की ज़रूरत है। न्यू में रहेगा व्हाट्स न्यू, वही सारी चीज़ जो है। अपग्रेड में बताएगा आपको अपग्रेड रिलेटेड। टैली शॉप है, जो देखे थे कि जो ऑथोराइज पार्टनर्स है वो लोग के मॉड्यूल्स जो आपको दिखते थे वो पहले टैली में थे, टैली 9 में आपको सामने दिखता था टैली शॉप, बट टैली प्राइम में वो चीज़ नहीं है। वो डायरेक्ट जब आप टैली शॉप पे क्लिक करोगे आपको वो ब्राउज़र पे रीडायरेक्ट करेगा, और ब्राउज़र के थ्रू आप आपके एडॉन्स परचेस कर सकते हो टैली के लिए। इसके बाद में आता है ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग पे जब आप एंटर करोगे तब आपको दिखाई देगा यहाँ पे दो चीज़, एक है एप्लीकेशन वाला, एक है कंपनी डेटा वाला। एप्लीकेशन वो चीज़ है कि जो टैली रिलेटेड आपको बताएगा, जैसे कि इवेंट लॉग। इवेंट लॉग वो है जितने इवेंट्स आपके टैली प्राइम में हुए हैं अभी तक, जब आप स्टार्ट किया वो सारे लॉग्स में आपके यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे बता रहा है वो कि एरर था मेरा, किस वजह से था, एजुकेशनल में एक्टिवेट द लाइसेंस एंड ट्राई अगेन, ये एक एरर था। तो ये आपका इवेंट लॉग में पहले जो कैलकुलेटर बटन में आता था हम लोग का वो प्रॉपर नहीं होता था, वीविंग प्रॉब्लम सारी चीज़, यहाँ पे वो ऑप्टिमाइज किया गया है और आपको उसके लिए एक नया ऑप्शन दिया गया है इवेंट लॉग। इवेंट लॉग में सारी चीज़ आपको देखेंगे और नीचे देख सकते हो आपके अप टू 1000 इवेंट्स आर लॉग्ड हियर। 1000 इवेंट्स तक आप यहाँ पे पूरा इवेंट लॉग देख सकते हो। यहाँ पे एक बटन दिया गया बेसिस वैल्यू, वो ये रहेगा कि आप इसको कैटेगरी वाइज बाइफरकेट कर सकते हो, जैसे इवेंट कैटेगरी, इवेंट टाइप। तो वो ये जो दिख रहा है आपको इवेंट कैटेगरी, इवेंट टाइप, इस तरह से यहाँ पे अगर मल्टीपल अलग अलग वाले रहे यहाँ पे एरर्स, तो वो आप अलग अलग बाइफरकेट कर सकते हो। और आपको अगर ये सारा इवेंट लॉग क्लियर करना है उसके लिए एक नया बटन दिया गया है क्लियर लॉग, आप उस पर क्लिक करिए, ये सारा इवेंट लॉग आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा ट्रबल शूटिंग में इवेंट लॉग। उसके बाद है रिपेयर एंड रीइंस्टॉल। तो एप्लीकेशन में जो ऑप्शन है रिपेयर एंड रीइंस्टॉल वो है आपके टैली प्राइम के लिए। टैली प्राइम अगर मान लीजिए कोई फाइल आपका डिलीट हो गया, करप्ट हो गया, तो उसके लिए सारा एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करना है यहाँ पे, यहाँ से वो ऑप्शन बताएगा आपको रीइंस्टॉल करना है या रिपेयर करना है। तो विदाउट सेटअप के आप यहाँ से वो सारी चीज़ कर सकते हो, रिपेयर भी हो जाएगा, कोई अगर फाइल मिसिंग है, करप्ट है, तो या फिर रीइंस्टॉल हो जाएगा वापस से एक नया उसी के ऊपर। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे वो है कंपनी डेटा रिलेटेड, एक है रिपेयर, एक है माइग्रेट। रिपेयर वो है जिसे हम पहले कहते थे रीराइट करना, अल्ट कंट्रोल आर जो हम यूज करके रीराइट करते थे, अब डायरेक्टली आप यहाँ से वो ट्रबल शूटिंग के अंडर में जाके आप रिपेयर कर सकते हो। तो इससे आपका डेटा जो रीराइट में होता था सेम वही फीचर यहाँ पे एज ए रिपेयर बोल के दिया गया है। तो आपको यहाँ पे कोई कीवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका हो जाएगा। सेकेंड इज माइग्रेट, अगर डेटा आपको माइग्रेट करना है तो जैसे हमने स्टार्ट में देखा था कंपनी, जब हमने टैली प्राइम स्टार्ट किया तो वो डिफ़ॉल्ट एक लिस्ट हमारी बताया था और उसमें ऐसा आ रहा था कि माइग्रेशन रिक्वायर्ड, इसलिए क्योंकि जो ओल्ड डेटा है टैली प्राइम का नहीं है वो सारों के लिए आपको ये बताएगा वो, और यहाँ से फिर आपको जो जो डेटा माइग्रेट करना है आप कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रबल शूटिंग में इस तरह से दो चीज़ कर सकते हैं हम, एप्लीकेशन रिलेटेड और एक है डेटा रिलेटेड। इसके बाद हम देखेंगे सेटिंग्स।
सेटिंग्स में क्या है, तो सेटिंग्स में यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, जैसा लाइसेंस है, लैंग्वेज, कंट्री, स्टार्टअप, डिस्प्ले और कनेक्टिविटी। वन बाय वन हम देखेंगे यहाँ पे। पहले हम देखेंगे लाइसेंस। लाइसेंस क्या है, तो लाइसेंस में आपको लाइसेंस रिलेटेड जो भी चीज़ करना है, जैसा मैनेज करना है लाइसेंस या फिर मैनेज अकाउंट, वो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। मैनेज लाइसेंस वही ऑप्शन रहेगा जो अभी हमने देखा था, टैली प्राइम के लोगो पर क्लिक करके लाइसेंस इंफॉर्मेशन के लिए, वो भी चीज़ आपको यहाँ से मिलने वाली है। ठीक है, वो शॉर्टकट था और यहाँ से भी आपको चीज़ ले सकते हो। मैनेज अकाउंट वो रहेगा, आप जैसा पोर्टल पे मैनेज करते हो, ब्राउज पे जाकर आप ब्राउजर में आपका टेली सॉल्यूशंस के पोर्टल में जो लॉगिन करके मैनेज करते हो आपके सारा अकाउंट्स, वो आपका यहाँ से हो जाएगा। मैसेज पे क्लिक करोगे तो आपको रीडायरेक्ट करेगा ब्राउजर पे और वहाँ से आप सारी चीज़ कर सकते हो। उसके बाद में लैंग्वेज चेंज करना है, आप यहाँ से कर सकते हो, कंट्री, और एक यहाँ पे अब है स्टार्टअप। स्टार्टअप पे एंटर करोगे तो आपको इस तरह से ऑप्शन आएगा। स्टार्टअप वो है यहाँ पे कि जब आप टेली प्राइम स्टार्ट करोगे तब क्या होगा। पहला है यहाँ पे लोड कंपनीज ऑन स्टार्टअप, ये नो है। अगर टेली प्राइम स्टार्ट होते ही जो कंपनी लोड करना है वो अगर चाहिए आपको तो आप यस करिए, और फिर आपको यहाँ पे आप इसको यस करिए, एंटर करिए, इस पे आपको बताएगा कौन सी वाली कंपनी यहाँ पे आपको लोड। स्टार्ट एप्लीकेशन इन फुल स्क्रीन, यस, ये इसलिए क्योंकि जो जैसे स्टार्ट होगा ये फुल स्क्रीन पे होगा, आपको कोई ऐसा छोटा विंडो में नहीं होगा। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी देखिए, लॉगिन। लॉगिन के अंदर में इनेबल ऑटो लॉगिन फॉर कंपनीज विद सेम क्रेडेंशियल्स। ये वो चीज़ है, अगर मान लीजिए आपके मल्टीपल कंपनीज है और वो डेटा पे यूजर नेम और पासवर्ड कोई सेम है, तब आपको ये प्रॉम्प्ट नहीं करेगा हर टाइम यूजर नेम और पासवर्ड इनपुट करने के लिए। जैसे कि एक कंपनी है उसका एडमिन है, पासवर्ड भी एडमिन है, दूसरी कंपनी है उसका भी यूजर नेम एडमिन है, पासवर्ड एडमिन है। तब ये एडमिन को अगर लॉगिन करना है एक कंपनी में और वो पहले से एक कंपनी में लॉगिन है, तो दूसरी कंपनी जैसे ही वो ओपन करेगा वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगी, वो आपको यूजर नेम पासवर्ड नहीं पूछेंगी। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन आपने यहाँ पे इनेबल किया था, इस वजह से। ठीक है, तो ये ओनर्स के लिए अकाउंट काफ़ी हद तक के अच्छा है, क्योंकि उन्हें बार बार यूज़र नेम पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो आपका डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। इसके अलावा और कोई अगर आपको देखना ऑप्शन है तो आप शो मोर पे क्लिक करिए तो वो बताएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये था स्टार्टअप, जब टेली प्राइम स्टार्ट होगा तब उसके लिए क्या है यहाँ पे। इसके बाद में है डिस्प्ले। डिस्प्ले पे आप क्लिक करोगे तब आपको आएगा इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे कि जो डिस्प्ले है आपका सामने वो क्या है। तो डिस्प्ले नेम फॉर लेजर ग्रुप, वो किस तरह से आपको देखना है, रिपोर्ट्स रिलेटेड, टेबल रिलेटेड, नंबर फॉर्मेट क्या रखना है, कलर एंड साउंड, तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ से आप सेट कर सकते हो। वीविंग जो आपको दिख रहा है डिस्प्ले उसके लिए। इसके अलावा और देखेंगे हमें कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी में आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, क्लाइंट सर्वर, और जब शो मोर करोगे तो ये बढ़ जाएंगे। हम लोग जो हमारे टेली प्राइम ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, या ओडीबीसी इनेबल करना है, तो ये सारी चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ आने के बाद आप एंटर करना है, यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपका जो टेली प्राइम है वो सर्वर है, क्लाइंट है, या बोथ है, और ओडीबीसी इनेबल करना है, यस करिए यहाँ पे इस तरह से वो। तो ये जो ऑप्शन है आपके प्राइम में यहाँ पर दिए गए कनेक्टिविटी के अंडर में। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखते हैं टीडीएल एंड एडॉन्स। टीडीएल एंड एडॉन्स में वही है, जब आप टीडीएल जो लोड करते हैं, कस्टमाइजेशन जब लोड करते हैं आपके टैली में, वो भी आपको अंडर हेल्प में दिया गया है। बस वन क्लिक करना है आपको, आपका इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ पे F4 प्रेस करके आप आपके टीडीएस लोड कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अब एक नया यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, वो है अबाउट बटन। अबाउट, सभी देखिए एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं, तो हम लोग किसी से पूछना, अगर किसी ने हमें पूछा कि आपका मोबाइल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कौन सा वाला एंड्रॉयड वर्जन है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली सेटिंग्स में जाते हैं, अबाउट पर जाते हैं, वो हमें सारी चीज़ बताता है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा कि रैम कितना है आपका, इंटरनल स्टोरेज कितनी है, कौन सा वाला एंड्रॉयड वर्जन आप यूज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ आ जाएगी उसमें। सेम वे में टेली प्राइम में ये जो अबाउट बटन है, ये आपको सारी चीज रिलेटेड टू लाइसेंस, सिस्टम, एंटीवायरस, हर चीज यहाँ पे बताएगा।
कैसे जब, चलिए हम उस पर एंटर करके देखते हैं। जैसे हमने एंटर किया इस तरह का एक विंडो आया हमारे सामने, अबाउट विंडो, ठीक है, अबाउट पेज। वो है यहाँ पे देखिए, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, लाइसेंस इंफॉर्मेशन, टैली एंड टीडीएल एंड एड ऑन्स, डेटा इंफॉर्मेशन, कनेक्टिविटी और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें। अब ये सारी चीज में से हम यहाँ से पहले देखेंगे एप्लीकेशन, वो बता रहा है कि टैली प्राइम इंस्टॉल्ड है, रिलीज कौन सा चल रहा है, एप्लीकेशन पाथ क्या है, और अदर टैली एप्लीकेशन इंस्टॉल। यहाँ से आप सारी चीज पता कर सकते हो कि आपके पास और कितने टैली इंस्टॉल्ड है। और ये जो दिख रहे एप्लीकेशन पाथ, वो तो आप यहाँ से भी एंटर करके जा सकते हो कि आपका टैली प्राइम कहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। जैसे पहले हम लोग फाइल लोकेशन देखते थे, अब यहाँ पे आप डायरेक्टली, तो ये जो दिख रहे हैं आपको सारे ऑप्शंस, ये वर्किंग में रहेंगे। जैसा कि अगर हम डेटा की बात करें तो यहाँ पे भी अगर आप आके एंटर करोगे तब भी वो आपको डायरेक्टली बताएगा, आप यहाँ से भी डेटा पाथ वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से ऑप्शंस आएंगे। अब यहाँ पे ये है एक कंडेंस्ड है, अभी इसे हम डिटेल करेंगे। तो डिटेल के लिए देखें, F5 के पास में एक एरो दिख रहा है आपको जो कि विजिबल है, बाकी के देखिए ये फेंट है, ये हाईलाइटेड है। तो इससे आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आएगा Alt 5, आप शॉर्टकट की भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। क्लिक करने के बाद देखिए ये सारा जो ऑप्शन है आपके, ये सारे डिटेल हो जाएंगे। तो डिटेल में आपको और क्लियर आइडिया आएगा आपके सिस्टम, उसके बाद में एप्लीकेशन सारों का क्या क्या है। तो आप टैली प्रोडक्ट में देखेंगे तो यहाँ पे उसने दे दिया बिल्ड कौन सा है। इसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे अगर कनेक्टिविटी में, तो आपको बताएगा इंटरनेट किसके थ्रू कनेक्टेड है, कौन सा लैन आपका नेटवर्क डाला हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, एंटीवायरस कौन सा है, फायरवॉल, ये सारी चीज देखिए आपको पूरी डिटेल में बता रहा है वो यहाँ पे। ठीक है, आप कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में आप देख सकते हो कंप्यूटर का नेम क्या है, कौन सा वाला बिल्ड यूज कर रहे हो, वर्जन कौन सा है, यूजर कौन लॉगिन है। यहाँ पे सारी चीज दिखाई देगी आपकी, हार्ड ड्राइव, रैम, और एडिशनल यहाँ पे आपको सारे प्रिंटर्स भी दिखाई देंगे। मीन्स जितने आपके प्रिंटर्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है वो सारे यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेज के थ्रू आप आपके सारे सिस्टम का इंफॉर्मेशन एक जगह देख सकते हो। ये था हमारा टॉप मेन्यू जो कि नए न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है, और उसमें काफ़ी ऑप्शंस आपके लिए मीन्स नए दिए गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट अभी हमने देखा अबाउट पेज, जिसके थ्रू आप आपका सारा सिस्टम, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सारों का इंफॉर्मेशन एक जगह देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम देखेंगे यहाँ पे और एक गो टू, जैसा हमने कहा था टॉप मेन्यू का गो टू। तो ये जो गो टू बटन है यहाँ पे, ये है आपका एक सर्च। जैसे कि हम लोग गूगल से कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वो आपको कहीं पर भी ओवरऑल द वर्ल्ड आपको सर्च करके वो सामने देता है। तो ये जो गो टू है ये हमारा टैली का उसी तरह से काम करेगा। हम क्लिक करके देखते हैं क्या है उसमें। जैसे हमने गो टू पे क्लिक किया इस तरह का विंडो आया। यहाँ पे देखिए आप क्रिएट भी कर सकते हो इसके थ्रू वाउचर, मास्टर अल्टर भी कर सकते हो, मास्टर क्रिएट भी कर सकते हो। एक्सपांड ऑल रहेगा, जो नहीं दिख रहा है आपको ग्रुप के अंडर, वही सारी चीज आपकी और डिटेल्ड में एक्सपांड हो जाएगी। और शो मोर में जो ऑप्शंस नहीं है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे गो टू का एक्चुअली यूज है क्या। पहला तो ये है, देखिए गो टू के थ्रू आप आपके मल्टीपल आप एक्सेस कर सकते हो। मल्टीपल एक्सेस का मतलब है कि एक साथ आप अलग अलग चीज यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप एक वाउचर में हो, आपको कोई चीज व्यू करना है, रिपोर्ट्स, आप जा सकते हो। तो हम देखेंगे किस तरह से। तो मान लीजिए पहले मैं अगर यहाँ पे हूँ, बिल्स पेबल में हूँ, यहाँ पे मैं ये किसी का चेक कर रहा हूँ, और मुझे चेक करते करते मुझे याद आया कि मुझे कोई चीज़ क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्रिएट वाउचर करता हूँ, एक वाउचर की लिस्ट आ जाएगी, मैं यहाँ से कोई भी वाउचर है क्रिएट कर सकता हूँ। इसके बाद वापस से गो टू पे क्लिक किया, एक मास्टर क्रिएट करना है मुझे, लेजर है या फिर स्टॉक आइटम है, तो मैं स्टॉक आइटम क्रिएट करता हूँ। ये क्रिएट करते करते और कोई चीज़ है, मुझे किसी का बैलेंस शीट देखना है, बैलेंस शीट है उसका प्रिंट देना है, मैं उसे प्रिंट दे सकता हूँ यहाँ से इस तरह से। तो ये मल्टीटास्किंग है, टैली प्राइम इज अ मल्टीटास्किंग। आप एक साथ कितने भी इसमें रिपोर्ट्स, मास्टर्स, वाउचर्स ओपन करके यूज कर सकते हैं। अभी देखिए बहुत सारे ऐसा होता है यहाँ पे कि जिसके पास में काउंटर ज़्यादा होता है, वो लोग क्या करते हैं, सेल करते टाइम
जब आपके पार्ट कस्टमर आपको सामान ला कर देता है, बट उसमें कोई चेंजेस करना होता है, ऐड ऑन करना होता है। बिल आपने बना लिया, सारे आइटम्स इनपुट कर दिए, अब उसमें से आपको और आइटम्स ऐड करना है, तो वो आपका बिल होल्ड पे चला जाता है, मीन्स वो रुक जाता है, पीछे दूसरा बंदा खड़े रहता है और ये बंदा भी वो आइटम्स लाने के लिए गया। तो ये सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो कि वो बिल होल्ड पे रख सकते हो डायरेक्टली, मीन्स आप उसे वैसे ही जो स्टेट में है वैसे ही छोड़कर आप डायरेक्टली यहाँ से गो टू पे क्लिक करके एक नया वाउचर क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे नया वाउचर क्रिएट कर सकते हो, वो वाउचर वैसे रहेगा, ये वाउचर आपका आगे से जो आप कंटिन्यू आपका वर्किंग है वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। वापस से वो पुराना वाला बंदा आया, फिर आप वो किस तरह से रिट्रीव करोगे, तो उसके लिए यहाँ पे वापस गो टू पे है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन आ गया शो ओपन रिपोर्ट्स। जब आप उस पर एंटर करोगे तब आपको सारे लिस्ट दिखाई देगा कि आपने अभी तक का कितने मल्टी वाउचर्स या मल्टीपल रिपोर्ट जो भी चीज़ है वो ओपन करके रखा है। तब यहाँ से आपको वो लेना होगा और इस तरह के आपको ऑप्शंस आएंगे यहाँ पे कि देर आर सम अल्टर्ड रिपोर्ट्स ओपन विच विल बी क्लोज विदाउट सेविंग, डू यू वांट टू। तो वो इसलिए पूछता है क्योंकि अभी हमारे पास में अभी भी रिपोर्ट्स है, पहले की भी है, तो यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे क्लोज ऑल रिपोर्ट्स, चेक ईच रिपोर्ट, या फिर डू नॉट क्लोज एनी रिपोर्ट। आप सिलेक्ट करिए यहाँ पे और सिलेक्ट करने के बाद आपको वो बताएगा। दूसरा ऑप्शन ये यहाँ पे कि इसी तरह से जैसा हम जो हायरार्की बनाकर आए थे वन बाय वन स्टेप वाइज, अगर हम एस्केप करते गए तब भी वो आपको वहां पर लेके जाएगा जो आप फर्स्ट रिपोर्ट में थे, मीन्स आप जो फर्स्ट आपके पास में था वहां पे वो बताएगा। ठीक है, इस तरह से अब जब वापस से गो टू पे करेंगे हम क्लिक, तो ये आपका ऑप्शन चला गया क्योंकि ओपन रिपोर्ट एक भी नहीं है, तो आप टेली प्राइम से मल्टीटास्किंग कर सकते हो। दूसरा, अभी देखिए टीवीयू पैक्स है, टीवीयू पैक्स में भी हमने एक टाइम देखा था पॉलिसी कि वो आपको इंस्टेंस पे काउंट होने वाला है, तो यहाँ पे आप इंस्टेंस भी आपके सेव कर सकते हो, क्योंकि एक कोई काम करने के लिए वापस से मीन्स एक अगर मान लो मैं कोई ऑडिट करते बैठा हूँ, कोई अगर बैलेंस शीट फाइनलाइज कर रहा हूँ और मुझे कोई दूसरा काम आता है, तो मुझे फिर वो मिनिमाइज करता था मैं टैली और एक नया टैली वापस से चालू करता था, स्टार्ट करता था, तब मेरा ऐसा होता था कि अंडर टीवीयू पॉलिसी मेरे वो 2 इंस्टेंस काउंट होते थे, फिर एक टैली चालू किया 3, वो भी अभी मैं अवॉइड करूंगा इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में प्राइम में मल्टीटास्किंग ऑप्शन दिया गया है। तो मैं अगर वाउचर एंट्री भी कर रहा हूँ तो वाउचर एंट्री करते करते मैं यहाँ पे और कितने भी रिपोर्ट्स कोई भी चीज़ एक्सेस कर सकता हूँ एक ही टैली स्टार्ट करके, तो वो भी आप वहाँ पे सेव कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ हो गई, हमने यहाँ पे एक्सपांड किया। अब एक्सपांड करने के बाद में मुझे एक एक चीज़ यहाँ पे इस तरह से देखना है, तो मुझे एक एक चीज़ भी एरो से देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए सर्च के लिए और एक ऑप्शन दिया गया है, तो आपको जो भी चीज़ सर्च करना है, एग्जाम्पल अगर मुझे लेजर आउटस्टैंडिंग देखना है तो मुझे सिर्फ यहाँ पे लेजर टाइप करना है, तो लेजर लेजर रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है सारा आपको आपके स्क्रीन पर ला कर देगा। देखिए मैंने सिर्फ लेजर टाइप किया तो लेजर के नाम से उसने सारी चीज़ सर्च किया और यहाँ पे आपके सामने वो आ गया। तो अब यहाँ से जो चीज़ आपको डिजायर्ड है आप लीजिए और आप इस तरह से यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अब ये हमने देख लिया कि अभी लेजर के आउटस्टैंडिंग में हम लोग आ गए, कहाँ से आए, गो टू से। अभी आने के बाद में वापस से मुझे दूसरा कुछ देखना है तो इस तरह से मैं देख सकता हूँ, और एस्केप करूंगा तो प्रीवियस रिपीट पे जाऊंगा। तो ये मल्टीटास्किंग इस तरह से आप सारी चीज़ यहाँ कर सकते हो। तो गो टू बहुत इंपॉर्टेंट बटन है यहाँ पे मल्टीटास्किंग के लिए, सर्च के लिए, और इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे टेलीप्राइम में कोई भी नेविगेशन याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल, पहले अगर अभी हमको अगर जीएसटी रिपोर्ट चेक करना है तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले में जाते हैं इस तरह से, उसके बाद में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाते हैं, फिर जीएसटी रिपोर्ट्स, उसके बाद में फिर कौन सा जीएसटीआर 1 अगर चेक करना है तो 1 पर हम लोग गए। बट अभी मुझे इतना कोई नेविगेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं, मैं गो टू पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे टाइप कर दूंगा जीएसटीआर, वो बता देगा क्या होना। मैं यहाँ पे लूंगा GSTR 1, सिंपल, एक क्लिक में आप डायरेक्टली GSTR 1 में आ गए, आपको नेविगेट भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना नेविगेशन यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके थ्रू आप बहुत सारे वर्क आसानी कर सकते हो, टाइम बचेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, अब हमने स्टार्ट में देखा था अभी कि हमारे पास में मोर डिटेल्स का बटन दिया गया है, चेंज व्यू का है, चेंज मोड का है,
वैसे ही एक्सेप्शंस का भी है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये जितने मैंने अभी बटन्स की बात किया, मोर डिटेल, चेंज व्यू, चेंज मोड, एक्सेप्शन रिपोर्ट, ये आपको जहां पर भी वो ये बटन्स की ज़रूरत है ये आपको प्रेजेंट मिलेंगे वहां पे, और वो रिपोर्ट के हिसाब से उनका वर्किंग करेंगे। जैसे हमने मोर डिटेल्स के लिए सेल्स में देखा था कि मुझे डिस्प्ले, सॉरी, मुझे प्रिंट में जो जो चीज़ चाहिए या इनवॉइस में जो जो चीज़ चाहिए इनवॉइस में, वो सारी चीज़ में मोर डिटेल्स पर क्लिक करके इनपुट करता था। तो उसी तरह से ये सारे बटन वर्किंग में रहेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट, अगर मैं बैलेंस शीट में है तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है चेंज व्यू। तो बैलेंस शीट रिलेटेड चेंज व्यू क्या रहेगा, हम क्लिक करेंगे तो बताएगा ये वर्टिकल देखना है आपको क्या हॉरिजॉन्टल व्यू देखना है। इसके अलावा बैलेंस शीट से एक्सेप्शन रिपोर्ट्स क्या निकाल सकते हो, तो डायरेक्टली आप नेगेटिव लेजर्स ले सकते हो, जो कि आपको इतना सर्च करके नेविगेट करके जाना था, आपको डायरेक्टली वो यहाँ से मिल रहा है। और एक एक बटन है यहाँ पे बेसिस ऑफ वैल्यू, बेसिस ऑफ वैल्यू पे क्लिक करोगे तो दिखेगा स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर क्या है, तो यहाँ पे है कि आप जो हमारा अमाउंट्स होता है, जैसा भी अमाउंट दिख रहा है यहाँ पे आपको, वो है 14,160 या फिर ये 30 लाख। तो ये हम लोग काउंट करें 30 लाख, थाउजेंड, ये तो वो जो आपका काउंटिंग का जो मेथड है वो यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप मिलियंस में ले लिए तो आपको अमाउंट उस हिसाब से बताएगा वो, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा लिख के देखिए टॉप पे फिगर्स इन मिलियन, और यहाँ पर वो आ जाएगा। तो ये जीरो बता रहे हैं तो ये क्या है, 0.01 मिलियन कहेंगे हम, ये हो गया 3.003 मिलियन हो जाएगा। तो ये रहेगा बेसिस ऑफ वैल्यू। ये आपका बैलेंस शीट में भी आएगा। इसमें भी आपको जब बेसिस ऑफ वैल्यू पे आप क्लिक करोगे तब आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा कि इंक्लूड वर्किंग कैपिटल, आपको इंक्लूड करना है नहीं करना है। स्टॉक वैल्यूएशन जो लिफो फिफो मेथड आता था वो यहाँ से आएगा अभी आपका। और वापस से स्केल फैक्टर के बैलेंस शीट आपको किस तरह से व्यू करना है, तो हम 10 लाख वाला लेते अगर, तो इस तरह से आएगा, जो हमारे वैल्यूज थे वो इस हिसाब से हो गए। तो यहाँ पे टॉप में समझ आएगा कि हमने स्केल फैक्टर क्या रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से रहेगा। अब हम स्टॉक समरी के बारे में देखते हैं यहाँ पे। तो स्टॉक समरी हमारी इस तरह से आएगी। यहाँ पे देखिए पहला बेसिस ऑफ वैल्यू, हम क्लिक करेंगे तो हमें वो बताएगा कि क्या बेसिस ऑफ वैल्यू रिलेटेड टू स्टॉक समरी। पहला वैल्यूएशन आएगा, उसके बाद में स्केल फैक्टर इसमें भी दिया गया है, यहाँ पे भी आप इस तरह से चेक कर सकते हो। चेंज व्यू, अब चेंज व्यू रिलेटेड टू स्टॉक समरी क्या होगा, तो यहाँ पे बताएगा कि यहाँ से देखो डायरेक्टली आप नेविगेट कर सकते हो मूवमेंट एनालिसिस, एजिंग, मंथली या स्टॉक आइटम वाइज, वो यहाँ से आप लोग कर सकते हो। तो चेंज व्यू में आपको डायरेक्ट अगर किसी कोई आइटम का मूवमेंट देखना है या कोई लेजर का, तो अभी हम जैसे स्टॉक समरी में, तो हम लोग अभी यहाँ देखेंगे एक आइटम रिलेटेड, जैसे मूवमेंट एनालिसिस पे क्लिक किया हमारे सामने सारा आ जाएगा। अब इसमें हम आइटम वाइज लेकर एक पे एंटर करते तो उससे रिलेटेड आपको वो मूवमेंट एनालिसिस यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अब मूवमेंट एनालिसिस में हम लोग आ गए, यहाँ पे उससे रिलेटेड कोई अगर हमें चेंज व्यू है तो वो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। तो वो रहेगा वाउचर डिटेल्स, क्या है इसका, वो वाउचर डिटेल्स पूरा बताएगा। इसके बाद में देखिए, तो ये जो बटन है ये चेंज होते हो सकते हैं ऑप्शंस उसमें के, कब, ये रिपोर्ट्स के तहत, मीन जो जो रिपोर्ट्स रहेगी उस हिसाब से ये बटन्स वही रहेंगे, बट उनके ऑप्शंस हर टाइम यहाँ पे चेंज होते रहेंगे। अब यहाँ पे सेम हम यहाँ पे थे अगर स्टॉक समरी में, अब स्टॉक समरी में अगर हम एक्सेप्शन रिपोर्ट से, ये भी देखिए एक्सेप्शन रिपोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एक वन क्लिक पर सारी चीज मिल जाएगी। जैसे निगेटिव स्टॉक है, आउटस्टैंडिंग हो गया आपका, तो ये सारी चीज आप एक जगह देख सकते हो। तो स्टॉक समरी में आप आए यहाँ पे निगेटिव स्टॉक देखें तो आपको बताएगा कौन कौन से हैं। वन क्लिक पे आप ये रिपोर्ट यहाँ की यहीं जनरेट कर सकते हो। परचेस ऑर्डर अगर आउटस्टैंडिंग है या सेल्स ऑर्डर, ये सारी चीज आप यहीं से ही देख सकते हो। तो इस तरह से देखिए टैली प्राइम का भी है। तो ये आपका बेसिक जितने भी नए फीचर्स थे आप यूज के हिसाब से सारे अभी आपको इसमें डिस्कस हो चुके हैं। अभी इतना रहेगा कि आप हैंड्स ऑन करिए, इसमें प्रैक्टिस करिए, जितने भी फीचर्स है इसके डीप में जाइए, तब आपको और इसमें एक्सपीरियंस आएगा और आपको मज़ा आएगा टैली प्राइम यूज़ करने में। अभी देखिए इसमें एक ऑप्शन हम लोग सेल्स में यूज़ करते थे, वो था कि
जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, वो आपको कहीं F11 F12 हमारे पास में है नहीं यहाँ पे, तो वो कहाँ पे, वो जो ऑप्शन है यहाँ पे वो आपको दिया गया है डायरेक्टली वाउचर्स में। तो आपको अल्टर करना है वाउचर, अगर कोई वाउचर के अंदर आपको करना है तो अब यहाँ पे इस तरह का आया, तो मुझे यहाँ पे सेल्स वाउचर होना, तो मैं कहीं वाउचर्स में जाके नहीं, मैं यहाँ पे टाइप करूंगा सेल्स, तो वो सेल जैसे मैं टाइप करूंगा वो यहाँ पे बताएगा। अब मुझे वाउचर होना, तो वाउचर टाइप्स में सेल, या फिर जितने वाउचर टाइप्स मैंने क्रिएट किए, जैसे सेल्स जीएसटी है या सेल्स न्यू है या सेल्स ऑर्डर, तो ये अलग अलग टाइप्स के मैं सेल्स जीएसटी लूँगा। इसमें देखिए वो जो ऑप्शन है अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, वो आपका यहाँ दिया गया है। तो इसमें ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो ऑप्शन है अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, ये हर वाउचर के हिसाब से रहने वाला है, कॉमन नहीं है कि आपने इनेबल कर दिया सारों को होगा, नहीं, ये जितने वाउचर्स में करना है आप उतने पे ही कर सकते हो, जिसको आपको ज़रूरत है उतने पे ही आपको ये चीज़ करना है। अब इसमें भी मोर डिटेल्स कोई और ऑप्शन है तो आप क्लिक करिए, तो आपको वो रिलेटेड आपको और मोर डिटेल्स यहाँ पे वो शो, ठीक है। सो होप यू एंजॉयड द सेशन फॉर टैली प्राइम। अगर किसी के कुछ भी इसमें क्यूरीज है, कमेंट्स है, तो प्लीज़ आप, या जो भी आपको दिक्कत आ रही है यूज़ करने में, आप कमेंट करिए, आपके इसके बारे में हम लोग उसे रिजॉल्व करेंगे जल्द से जल्द। और सभी अपने सिस्टम पे टैली प्राइम इंस्टॉल करिए, अभी आपके पोर्टल पे अवेलेबल है, टैली सॉल्यूशंस के डायरेक्टली पोर्टल पे अवेलेबल है, ये ट्रायल पीरियड भी आप ले सकते हो। इंस्टॉल करिए, एक्सपीरियंस करिए, और अपने व्यूज यहाँ पे आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।